हेलो बच्चा पार्टी आदाब सत श्री अकाल किम छरो वगैरह सम्मानित। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, यानी कि विलयन की सांद्रता को हम व्यक्त कौन कौन तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हमको विलयन समझना होगा कि विलयन होते क्या हो, विलयन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमको विलयन समझना होगा, विलयन विलयन समझना होगा कि विलयन होते क्या, यानी कि सॉल्यूशन जो होते हैं होते क्या है। तो विलयन क्या होते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो होता है विलयन कहलाता है। विलयन सॉल्यूशन कहलाता है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम एक सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे और जहां विलयन हो गया, अब विलयन में कौन कौन से होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलयन में दो होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय और विलायक। अब हम इसको में पता कैसे करेंगे कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। यदि हम मान लीजिए ये हम यहाँ पर हम लोग कुछ ये नमक ले लेते हैं, नमक, ये नमक हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक हम लोग बर्तन लेते हैं, एक बर्तन में यहाँ पर हम लोग पानी ले लेते हैं, ये पानी हो गया, बर्तन ये हो गया नमक, ये हो गया बर्तन में पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया। तो जो नमक क्या होगा, पानी में मिलाएंगे। यदि नमक को हम पानी में मिला रहे हैं तो नमक को हम पानी में मिला रहे हैं, यानी कि ये विलेय हो गया। नमक जो होता है विलेय हो गया, नमक क्या हो गया, विलेय हो गया। और विलायक यानी कि जो घोल रहा है वो विलेय हो गया, और जो घोल रहा है अपने में, जो अपने आप में अपने में घोल रहा है वो विलायक होता है। जैसे पानी हो गया विलायक, पानी विलायक हो गया। अब हम इसमें विलेय और विलायक, यानी कि विलेय जो होता है तो विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय यानी कि जिसको मिलाना है उसकी मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा जो होती है कम मात्रा होती है। विलेय जो होता है कम मात्रा में होता है, यानी कि विलेय नमक विलेय है तो थोड़ी सी मात्रा में था विलेय, और विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा जो होती है अधिक होती है। हाँ, तो ये हो गया विलेय और विलायक हो गया, ठीक है। अब विलेय विलायक समांगी मिश्रण। अब इसमें अब हम लोग देखेंगे कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की तीन विधियां होती हैं। मोललता होता है, मोलरता और नॉर्मलता। एक मोल प्रभाज भी होता है, पर मोल प्रभाज इतना जरूरी नहीं है उसके हिसाब से। तो हम लोग देखते हैं पहले मोलरता। तीनों को हम लोग एक साथ समझेंगे, एक मतलब डायग्राम विद थ्योरी समझेंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। तो जैसे कि यहाँ पर है मोलरता, यहाँ पर मोलरता यानी कि मोलैरिटी, मोलरता हो गया, मोललता यहाँ पर मोललता और मोलैलिटी और नॉर्मलता है ना, नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कैपिटल एम, हाँ, मोलरता को हम कैपिटल एम से, मोललता को स्मॉल एम से, और नॉर्मलता को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि मोलरता को हम तीनों को एक बर्तन ले लेते हैं, एक पात्र ले लेते हैं, एक पात्र, हम तीनों में एक पात्र, हम तीनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो अच्छा ज्यादा समझ में आएगा और कंफ्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होती है। तो अब यहाँ पर नॉर्मलता के लिए भी एक बर्तन ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम कुछ पानी की बूंदे, पानी यहाँ पर भी पानी ले लेते तीनों में, ये ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि मोलरता में क्या होता है, 1 लीटर विलयन लेते हैं, 1 लीटर का विलयन लेते हैं, 1 लीटर विलयन लेते हैं। अब मोललता में जो होता है 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं, 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं। उसी प्रकार नॉर्मलता में 1 लीटर विलयन लेते हैं, 1 लीटर विलयन लेते हैं।
अब क्या होता है इसमें कि 1 लीटर विलयन हो गया। तो विलयन जो होता है, विलेय और विलायक दोनों मिले होते हैं। विलयन में क्या होता है, विलयन जो होता है इसमें विलेय और विलायक दोनों मिले होते हैं। विलेय जो होता है कम मात्रा में मिला होता है, विलायक जो होता है अधिक मात्रा में होता है। तो अब क्या होगा कि 1 लीटर विलयन है, इसमें विलेय पहले से मिला हुआ है और ये विलायक इसके अंदर है, तो इसके अंदर कुछ कण भी होगा भाई, जैसे हाँ ये कुछ ये विलय, अब ये कुछ विलय हो गया, विलायक हो गए। यहाँ पे विलायक है सिर्फ एक ही है, या तो विलय नहीं है, यहाँ पे विलायक जैसे यहाँ पर विलयन है, तो यहाँ पर भी कुछ होंगे टुकड़े, इसमें विलय के कुछ कण होंगे। हाँ तो ऐसे होगी। इसके इसमें क्या होगा कि 1 लीटर विलयन हो गया। तो विलयन में मोलरता किसे कहते हैं, तो 1 लीटर विलयन में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, देखते हैं मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या। यहाँ पर भी हम यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या को देखेंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या और यहाँ पर भी विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर विलय, तो इसमें इसका डिफिनेशन क्या होगा कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में मिले हुए विलय के मोलों की संख्या जो होती है वो मोलरता होती है। क्या होती, कैसे है कि 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन है, इसमें मिलाए गए, इसमें मिले हुआ, इसमें जो मिला हुआ है मिक्सर है, 1 लीटर विलयन में मिले हुए विलय के मोलों की संख्या जो होती है मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलरता क्या होगा कि 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में मिलाने के लिए लिए गए विलय के मोलों की संख्या। जैसे कि विलायक है तो विलायक कोई एक होता है, विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। यहाँ पर विलायक यानी कि अधिक मात्रा वाला विलायक है, जिसमें विलय के मोलों की संख्या को हमको मिलानी है। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में मिले हुए विलय के मोलों की संख्या जो होती है वो मोललता होती है कि मोलैलिटी होती है। इसके बाद हम नॉर्मलता में आता है। तो नॉर्मलता क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर 1 लीटर विलयन है तो, और यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि विलयन और विलायक में डिफरेंस हो गया। पर यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या है कि 1 लीटर विलयन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 लीटर विलयन है। तब हमको विलेय पदार्थ की मात्रा को जो है तो कुछ अलग करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या को हम यहाँ पर मिला रहे हैं 1 लीटर विलयन में, तो हम लोगों को यहाँ पर 1 लीटर विलयन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या को मिलाना होगा। 1 लीटर विलयन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या को मिलाना होगा। विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या। हाँ तो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि 1 किलोग्राम विलायक में मिले हुए विलेय के मोलों की संख्या जो होता है मोललता होती है। उसी प्रकार नॉर्मलता में देखें तो 1 लीटर विलयन में मिले हुए विलेय के तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो नॉर्मलता है, यानी कि नॉर्मेलिटी होती है। इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललता को कैपिटल एम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद इसकी बात आती है कि इसके सूत्र कैसे हो गए, यानी कि इसके फार्मूला हम कैसे बनाएं। तो हम लोग हाँ इसके फार्मूला को देखने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी इसे रिमूव कर देते हैं। हाँ अब देखेंगे मोलरता, इसे मोलरता है, मोलरता यहाँ पर मोललता, यहाँ पर नॉर्मलता, मोललता और नॉर्मलता। ये कैपिटल एम हो गया, ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि मोलरता है तो विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या दिखा कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन 1 लीटर विलयन। हम लोग पहले इसको स्टार्टिंग कैसे करें कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या के बटे में 1 लीटर विलयन है तो 1 लीटर विलयन लिए। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, जैसे कि 1 किलोग्राम विलायक है, यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक है तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक है, यहाँ पर तो हम 1 किलोग्राम विलायक ले लिए। उसी प्रकार नॉर्मलता
नॉर्मलता के लिए तो जगह ही नहीं बच रही। हाँ, यहाँ पर हम लोग नॉर्मलता को करते हैं। नॉर्मलता, यहाँ पर नॉर्मलता, ये हम लोग यहाँ पर नॉर्मलता का करते हैं। जैसे कि 2 मिनट। हाँ, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर नॉर्मलता को यहाँ पर करते हैं, नॉर्मेलिटी को यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर उसी प्रकार जैसे नॉर्मलता में क्या होगा, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे में 1 लीटर विलयन। विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या के बटे में 1 लीटर विलयन। 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन है। तो अब क्या होगा कि 1 लीटर विलयन है, तो विलयन है तो अगर लीटर में है तो जो लीटर वाली चीज होती है तो आयतन को घेरती है। लीटर वाली जो चीज है वो आयतन को घेरती है। जैसे यहाँ पर विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक है, तो किलोग्राम वाली चीज होती है भार होती है, यानी कि वेट होती है। तो अब क्या होगा, विलय की मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है, मोलों की, हाँ कहाँ लिखते हैं इसको, हाँ मोलों की संख्या, हाँ यहाँ पे लिखते हैं मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है कि द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान के बटे में आणविक द्रव्यमान होता है। तो मोलों की संख्या, यहाँ पर भी विलय की मोलों की संख्या पूछा, यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या, और यहाँ पर भी विलय के तुल्यांकों की संख्या यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो अब हम लोग मोल के स्थान पर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन है, तो विलयन जो होता है तो आयतन होगा। 1 किलोग्राम विलायक है तो विलायक जो होता है भार होगा। यहाँ पर 1 लीटर विलयन है तो ये तो आयतन होगा। तो अब क्या कि विलय की मोलों की संख्या, तो विलय के द्रव्यमान, विलय का तो m मोलरता, m बराबर विलय के, है ना, विलय के द्रव्यमान की विलय के द्रव्यमान जो होता है, विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का द्रव्यमान जो होता है, विलय का द्रव्यमान मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान है। तो विलय का द्रव्यमान बटे में 1 लीटर विलयन है, तो 1 लीटर विलयन को हम मल्टीप्लाई में 1 लीटर विलयन है, तो विलयन 1 विलयन है, तो विलयन जो होता है आयतन होता है। तो विलय की मोलों की, विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का, यहाँ पे विलय का आयतन है। ठीक है, विलयन है तो विलयन का आयतन, हम विलयन के आयतन को अलग करते हैं। विलयन है तो विलयन का आयतन को हम, लीटर है तो आयतन में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना होगा कि लीटर, यदि कोई वस्तु लीटर में है, जैसे पानी वाली चीज जो है आयतन को घेरती है, यानी कि किसी हम वस्तु में रखेंगे तो वो पूरा आयतन को घेर रखेगा। और विलायक वाली जो किलोग्राम में है तो किलोग्राम को हम वजन करते हैं, यानी कि भार है, वेट है, तो हम इसको विलयन का आयतन कर दिए। और आणविक द्रव्यमान जो होता है तो विलय का, तो विलय की मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होगा। तो विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलयन का आयतन, ये होगा मोलरता का सूत्र। ये किसका, मोलरता का सूत्र होगा, विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलयन का आयतन। अब मोलरता का देखें तो विलय की मोलों की संख्या यहाँ पर होगी, तो स्मॉल m बराबर विलय की मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों के स्थान पर विलय का द्रव्यमान बटे में 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक है तो विलायक, 1 किलोग्राम विलायक है तो विलायक का आयतन, विलायक का भार, आयतन सॉरी, विलायक का भार होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे विलायक का भार, हाँ क्योंकि ये वेट है, विलायक है 1 किलोग्राम, विलायक का भार किलोग्राम में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ पर विलायक का भार किलोग्राम में हो गया। अब क्या हुआ कि विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान
द्रव्यमान होगा। विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलयन का विलायक का भार हो गया। ठीक है, तो ये हुआ किसका सूत्र, ये हुआ ये मोललता का सूत्र हुआ। इसके बाद हम नॉर्मलता, नॉर्मलता देखो तो 1 लीटर विलयन है, तो विलयन जो होता है आयतन होता है, द्रव्यमान बटे में विलेय के तुल्यांकों की संख्या, है ना। तो विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का द्रव्यमान क्या बोलते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणित विलयन का आयतन। विलेय का द्रव्यमान या तो इसका क्या होगा, विलेय के तुल्यांकों से विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का द्रव्यमान बटे में, यहाँ पे 1 लीटर विलयन है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले से होगा कि विलयन का आयतन। 1 लीटर विलयन है तो विलयन को हम आयतन में लेते हैं, तो क्या होगा कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान बटे में यहाँ पर पहले से मल्टीप्लाई विलयन का आयतन गुणित में यहाँ पर विलेय के तुल्यांकों की संख्या है, तो विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, है ना, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी। तो नॉर्मलता के क्या हुआ कि विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणित विलयन का आयतन। तो ये हो गया पूरा विलयन का। तो विलयन क्या होता है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं। विलयन में विलेय और विलायक 2 होते हैं। विलेय जो होता है कम मात्रा में होता है, विलायक जो होता है अधिक मात्रा में होता है। इसमें जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं। इसके बाद मोलरता और नॉर्मलता क्या होता है। मोलरता क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में मिले हुए विलेय के मोलों की संख्या जो होती है मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता क्या होती है, मोलरिटी, कि 1 किलोग्राम विलायक में मिलाने के लिए विलेय के मोलों की संख्या जो होती है मोलरता होती है, यानी कि मोलैलिटी होती है। इसके बाद नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलिटी क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में मिले हुए विलेय के तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में मिले हुए तुल्यांकों की संख्या जो होती है नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी होती है। अब इसको हम सूत्र भी समझ लें, जैसे मोलरता नॉर्मलता, यहाँ पर है नॉर्मलता। तो मोलरता क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में 1 लीटर विलयन, यहाँ पर है 1 लीटर विलयन और विलेय के मोलों की संख्या दे रखा है। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान, यानी कि भार बटे में आणविक भार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर किसी के मोलों के स्थान पर हमने ये वाला सूत्र लगाया। तो मोलरता m बराबर विलेय का द्रव्यमान, मोलों के स्थान पर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलयन का आयतन। विलयन का आयतन यहाँ पर पहले से थे, 1 लीटर विलयन है तो विलयन को जो होता है तो आयतन में हम लोग रखते हैं, तो आयतन हो गया। यहाँ पर विलेय की मोलरता क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे में 1 किलोग्राम विलायक है, तो किलोग्राम विलायक है तो विलायक को हम लोग वेट, किलोग्राम में है तो हम लोग वेट यानी इसको भार है, तो विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलायक का भार हो गया। इसके बाद नॉर्मेलिटी है। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में 1 लीटर विलयन है, यहाँ पे विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में 1 लीटर विलयन है, तो विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणित विलयन का आयतन। तो हम लोग फाइनली विलयन में मोलरता और नॉर्मलता, अब ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको हमको यकीन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 12th एग्जाम में आने के चांसेस 90% है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय।